करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कबीर जी के दोहे का मीनिंग आप सभी जानते हैं, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। आइए आम का बीज रोपण करते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन्स को फल मिले। हाय एवरीवन, आज हम मैंगो की बात करेंगे। हिंदी में मैंगो फ्रूट और मैंगो ट्री दोनों का नाम आम है, जो कि संस्कृत के आम्रह का ही रूप है। पुर्तगीज़ में इसको मैंगा, मलयालम में मंगा और तमिल में इसको मैनका कहा जाता है। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका है, जो केवल इंडियन महाद्वीप में ही मिलती थी। धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगी। पौराणिक काल से ही भारत में आमों की खेती की जा रही है और महाकवि कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में आम की प्रशंसा की हुई है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत के बंगाल और म्यांमार में 25 से 30 मिलियन वर्ष पूर्व आम के होने के संकेत मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों में भी इसको संदर्भित किया गया है, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, भागवत पुराण, रसला आदि में। इसके साथ साथ भारतवर्ष में अगर हम आम की बात करें तो इसका जन्म 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। बौद्ध धर्म में भी कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने आम्रह वृक्ष की छाया में ही विश्राम किया था और बौद्ध भिक्षु इनके साथ बाद में आमों को हर जगह ले गए थे। अगर हम 4th सेंचुरी की बात करें तो मलेशिया और चाइना आदि सदर्न एशियन कंट्रीज़ में भी आम को ग्रो किया गया है। अलेक्जेंडर ग्रेट भी मैंगो की कई स्पीसीज अपने साथ यूरोपियन कंट्रीज़ में लेकर गए। मेंटेथिनस, हेवेनसॉन्ग आदि कई विदेशी यात्रियों ने भी आम का उल्लेख किया है। और अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल में मैंगो को लाइफ या सोसाइटी की 9 एट्रीब्यूट्स का सिंबल माना गया है, जैसे लव, पीस, पेशेंस, गुडनेस, काइंडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। अब हम मैंगो के ट्रॉपिकल वर्ड की बात करेंगे। मैंगो इज़ ए वेस्कुलर सीड एंड समर फ्लावरिंग प्लांट। इसके वाइट फ्लावर होते हैं जो पिरामिड की शेप में होते हैं और फ्रेगनेंस बहुत ही स्वीट होती है। ये एवरग्रीन है और इसकी हाइट 15 से 18 मीटर तक होती है। इसकी एज की अगर हम बात करें तो एवरेज 200 ईयर्स तक और 10 से 20 वर्ष की आयु में इसके फल आता है, जो कि मार्च अप्रैल से जून जुलाई के सीज़न में होता है। इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है ये। और अगर हम वर्ल्ड वाइड में इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। पर ईयर 1,63 लाख टन पैदावार होती है, इसलिए ये हमारा नेशनल फ्रूट भी है। भारतवर्ष में करीब 1500 मैंगो वैरायटीज़ पाई जाती हैं। कर्नाटका के श्रीनिवासपुर मैंगो सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैंगो की 63 किस्में देख सकते हैं। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो वहाँ के कंपनी बाग में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और एक ही वृक्ष पर 121 वैरायटीज़ की कलम लगाई गई थी और आज आप वहाँ पर 121 प्रकार के आम देख सकते हैं। हर एक ब्रांच में डिफरेंट आम। अमेजिंग बट ट्रू। एंड अगर हम हिंदुइज़्म की बात करें तो फैसिनेटिंग रिलीजन है ये, बिकॉज इट हैज़ मीनिंगफुल टाइज विद नेचर। मैंगो ट्री लव, वेल्थ, फर्टिलिटी और इमोर्टेलिटी का सिंबल है। अगर हम इसकी लीव्स की बात करें
तो जब हम कलश भरते हैं तो कोकोनट के साथ मैंगो लीव्स लगाई जाती हैं, जो गॉड गॉडेसेस के लिम्स का सिंबल होती हैं। और मैंगो की जो लीव्स हैं ये नेगेटिविटी को, यानी नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती हैं, इसीलिए हम अपने घर के दरवाज़ों और विंडोज़ को मैंगो लीव से डेकोरेट करते हैं। अगर हम गॉड से रिलेट करें इसको, तो गणेशा और मुरुगन दोनों ही मैंगो के बहुत ही फॉन्ड ऑफ रहे हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके डिवोटीज़ फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के सिंबल के रूप में मैंगो की लीव्स को अपने हेड पे टाई अप करते हैं। इसके साथ साथ रिलीजियस गैदरिंग में, जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है। ये मैक्सिमम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी जो टेंडर लीव्स हैं, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत ग्रो नहीं कर पा रहा है ये, बट इसकी जो टेंडर लीव्स आप ये देख सकते हैं, ये मेडिसिन के रूप में डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भी जो गॉडेस सरस्वती है, उसको मैंगो फ्लावर्स, जो अभी ये बहुत छोटा है इसमें आए नहीं हैं, मैंगो फ्लावर्स जो है ऑफ़र किए जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मैंगो ट्री है उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम मैंगो की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो जो मैंगो की जो लीव्स होती हैं, जो टेंडर, जो कोंपले आप इनको कह सकते हैं, इनको एंटी डायबिटिक कह सकते हैं। इनको कच्चा खाया जा सकता है या पाउडर बनाकर खा सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा फ्रूट है वो एंटीऑक्सीडेंट है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एंटीवायरल, कार्डियोटॉनिक और स्टोन फ्रूट भी आप इसको कह सकते हैं। मैंगो विटामिन ए, सी, डी और फॉलेट का एक रिच सोर्स माना जाता है, और ऑप्टिमल विज़न के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके साथ साथ ये हमारे हेल्थ की, हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। अगर हम मैंगो के पील्स की बात करें, ये देखिए आप देख सकते हैं, तो गूदे के कंपैरिजन में ये अधिक एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो छिलका है, इसमें विटामिन्स, कैरोटीनॉइड, पॉलीफेनॉल्स का सोर्स भी माना जाता है। अब हम मैंगो फ्रूट की डिफरेंट वेराइटीज़ के बारे में बात करेंगे। आम रसीला, हरा और पीला, देखो कितना ताज़ा है, आम फलों का राजा है। आप सभी जानते हैं कि जहाँ कच्चा आम यानी ग्रीन मैंगो अचार, चटनी, सब्जी आदि बनाने में यूज़ किया जाता है, वहीं पर अगर हम राइप मैंगो की बात करते हैं तो ये बहुत ही जूसी और फ्लैशी होता है। हम इसको किसी भी टाइम खा सकते हैं, नो साइड इफ़ेक्ट्स इवन एट नाइट आल्सो। ये फायर एंड फाइबर में बहुत रिच होता है, और अगर हम इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो ये फ्रिज में भी रिड्यूस नहीं होती है। बट हाई कंजप्शन कैन क्रिएट डायरिया, कभी कभी रैशेज भी हो सकते हैं। आम खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है और लूज मोशन भी हो सकते हैं। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आम को दही के साथ भी नहीं खाना चाहिए, इससे हमारे स्किन इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ये फैट फ्री होता है बट हाई इन शुगर एंड कैलोरीज। आयुर्वेद के अनुसार नो कॉम्बिनेशन विद मिल्क, क्योंकि दोनों में प्रोटीन होता है और मैंगो में विटामिन ए, सी, डी, फोलेट आदि होते हैं, इसलिए जब हम इसको मिक्सअप करते हैं तो डाइजेस्ट करने में ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हम इनकी डिफरेंट वैरायटीज़ की बात करेंगे। आप इनके कई नाम से वाकिफ़ होंगे, जैसे हाथी झूल, लंगड़ा, चौसा, बादामी, तोतापुरी आदि। तो इनके नाम कैसे पड़े, आइए उस बारे में अब हम चर्चा करेंगे।
मैंगो की कुछ वैरायटीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे दशहरी आम, लंगड़ा, सफ़ेदा और चौसा। अब हम इनके नामकरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लंगड़ा आम के बारे में बात करते हैं। यूपी के बनारस में 300 वर्ष पूर्व इसको ग्रो किया गया था। माना जाता है कि एक शिव भक्त जो कि विकलांग थे, उनको एक साधु ने 2 प्लांट दिए थे और उसका पहला फल शिव को भोग लगाने के लिए भी कहा था, इसीलिए उस भक्त के नाम पर इसका लंगड़ा नाम पड़ा। अगर हम चौसा की बात करें तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर विजय उत्सव चौसा में यानी बिहार में मनाया था और अपने फेवरेट मैंगो को चौसा का नाम दिया गया था। अगर हम दशहरी आम की बात करें तो यह 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी स्टेशन से सटे हुए दशहरी गांव में नवाब के बाग में देखा गया था इसको, और यह 1000 से 3000 वर्ष तक भी फल देता है। केसर आम के बारे में आपने सुना होगा, ये गुजरात में पाया जाता है और इसका छिलका केसरिया होता है। इसकी खुशबू भी केसर जैसी होती है, इसीलिए इसको केसरिया नाम दिया गया है। अगर हम सफ़ेदा आम की बात करें तो ये आंध्रा में पाया जाता है। इसको वंगपाली या नीलम भी कहा जाता है। इट हैज़ नो फाइबर और इसका छिलका हल्की सफ़ेदी लिए हुए होता है, इसीलिए इसको सफ़ेदा कहा जाता है। इसके साथ साथ आपने बहुत सारे और इंटरेस्टिंग नेम्स सुने होंगे, जैसे हाथी झूल आम। सहारनपुर में साइज में 3.5 kg साइज़ का आम होने की वजह से एक बार एक किसान ने कहा कि जैसे हाथी झूल रहा है, तो इसका नाम हाथी झूल आम पड़ गया। तोतापुरी के बारे में आपने सुना होगा। तोते की चोंच की जैसी नोक व रंग के कारण इसको तोतापुरी कहा जाता है। सिंदूरी आम, छिलकों पर हरे रंग के अलावा सिंदूरी रंग भी दिखाई देता है, इसलिए इसको सिंदूरी कहा जाता है। और सभी आम में हम जिसको राजा कह सकते हैं वो है अल्फांसो। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़ व कोंकण में पाया जाता है। इसको हाफूस भी कहा जाता है। इसका नाम एक पुर्तगाली अफसर के नाम पे पड़ा गया। और बादामी आम, इसको कर्नाटका का अल्फांसो भी कहा जाता है, क्योंकि टेस्ट और लुक दोनों में ये सेम होता है। अब आप मैंगो फ्रूट और मैंगो ट्री दोनों के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। उनकी स्पिरिचुअल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसके साथ साथ हमारा जो देश है, भारतवर्ष है, ये इसका ओरिजिन स्थान माना जाता है। नाउ माय क्वेश्चन इज़, जब विदेशी हमारे आम को हमारे देश से ले जाकर और इसके सीड्स को वर्ल्ड वाइड ग्रो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्या करते हैं? हम इसके सीड्स को गार्बेज में फेंक देते हैं। ये क्या बात हुई? क्या आपने कभी सोचा कि हम जो ये आम खाते हैं ये किसने लगाए होंगे? ऑफ कोर्स हमारे पूर्वजों ने लगाए होंगे हमारे लिए। तो आइए हम भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आम रोपण करें और अपने पूर्वजों की परंपरा को कंटिन्यू करते हुए जो भी आम खाएं उसके सीड को पार्क में, खेतों में, आंगन में, प्लॉट, रोड साइड, जहाँ भी पॉसिबल हो वहीं रोपण करें, ताकि हमारा फ्यूचर और नेचर दोनों सेफ हो सकें और समृद्ध हो सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ। तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।